वो हो जाता वो डिनाई हो जाता है। फिर मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो टाइप कर रहा था तो हो गया था। सो लेट्स सी। आंसर देखना है आज हमें। सबसे पहला डिस्कशन यही था कि हाँ, हमें आंसर पे डिस्कशन करना है। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट हमारा काम है समझना। तो एडमिट करते हैं पहले इन्हें। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था, a wheel make 360 revolution in 1 minute, तो हाउ मैनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो इसका आंसर है हमारे पास 2 पाई। तो जिन भी स्टूडेंट का 2 पाई आया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना। अब किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सीखना कि कैसे करना है। उसने बोला है कि 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में, तो पहले इसको सेकंड में बदल लो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 360/60 6 आ गया। फिर उसने बोला कि एक रिवॉल्यूशन में टोटल 360 डिग्री घूमता है, तो 360 × 60 करोगे एक एंगल निकल के आ जाएगा। अब उसको रेडियन में चेंज करना है तुमको, बस फर्क यही है। ये काम ऐसे करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। क्या? 12 पाई आया था। देख लेना 12 पाई है या 2 पाई है, समथिंग ऐसा ही कुछ आंसर होगा। मैंने तो जल्दीबाजी में लिखा हुआ था कल ही। जो भी है बस। हाँ, जो भी है। तो वो यहाँ से ये प्रोसीजर ये है, सवाल करने का तरीका ये है। ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट। क्योंकि मैंने, ठीक है, इसका देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसका आंसर है 35.7 सेंटीमीटर। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है सोचो। इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जीरो। तो जिसका भी जीरो आया था बिल्कुल करेक्ट है। नहीं नहीं, अपने आप को म्यूट कर लो, मैं बताते जा रहा हूँ। आंसर करेक्ट आ रहा है, मैच करते जाओ। ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी जीरो हो गया। ठीक है। इसका हिंट ये है कि बीच में cos 90 आएगा, क्योंकि cos 1 2 3 के बीच में एक cos 90 डिग्री भी आएगा। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो सब जीरो हो गया। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर टेन थीटा 3 है और थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो इसका आंसर होगा -3/√3। हिंट यह है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू थ्री होता है, और कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। कोट थीटा की वैल्यू यहाँ रख देना, कोसेक को साइन में बदल देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ साइन 75 माइनस कॉट 75 इज 2√3। जिसका भी आंसर ये है बिल्कुल करेक्ट है। जिसका नहीं है वो खुद से सॉल्व करना। इसका कोई हिंट नहीं है, क्योंकि एंगल चेंज करके काम करना है हमें। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है। साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1 इन रेडियन, बिकॉज एक रेडियन की वैल्यू ये होती है 57 समथिंग। ठीक है। और ये रीजन हो गया। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 इज व्हाट। इसका आंसर होगा आपके पास डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 3। कैसे करना है ये देखो। हिंट ये है कि ना, आप एक काम करो कि 5 से ना दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को डिवाइड करो, तो 5 कॉमन आ गया। 3/5 इंटू एक हमने इधर साइन अल्फा लगा दिया, एक हमने इधर कॉस अल्फा लगा दिया। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो ये क्वेश्चन वैसे बहुत हार्ड है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आना नहीं है जब जेई का क्वेश्चन है। तो एक सेकंड, बट मैंने दे दिया, तो जिन्होंने भी किया था इस क्वेश्चन को, अच्छी बात है, कर लिया होगा तो। बट ये आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही है, बट अब की बार ये पूरा ऑप्शन में है, तो इसको चेंज करके हमें काम करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, tan3a इंटू tan2a इंटू 10। ठीक है। आपने अगर इस पूरे को सॉल्व किया होगा, वैसे तो रटा हुआ होता है बच्चों को ये सवाल, तो इसका आंसर क्या है, tan3a इंटू tan2a इंटू 10। ठीक। अग, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। कोई एडमिट होना चाहता है क्या? चलो।
अगला वाला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस माइनस कॉस 45 माइनस इज व्हाट। इसका आंसर होगा जीरो। क्यों जीरो होगा, यहाँ हिंट दे दिया मैंने। इस सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिए, साइन 45 प्लस माइनस कॉस, कॉस यहाँ 45 को मैंने क्या क्या चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा यार, कितने एडमिट हो गए। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये माइनस ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया, और ये माइनस साइन 45 प्लस साइन 45 जीरो बन गए, ठीक है। तो ये तुम्हें यहाँ से इसका आंसर मालूम पड़ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ज़्यादा चर्चा करने से फिर हम आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आप आंसर देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। अगला वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। मिसप्रिंट ये था कि यहाँ आएगा कॉट पाई बाई फोर प्लस, प्लस के बाद है थीटा, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन था कॉट पाई बाई फोर प्लस थीटा, कॉट पाई बाई फोर माइनस थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ओरिजिनल हमारा ये था कॉट पाई बाई फोर प्लस थीटा प्लस कॉस कॉट पाई बाई फोर माइनस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर है वन, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको सॉल्व करना आपको आता है, मुझे पता है। पाई बाई फोर को स्प्लिट करिएगा पाई बाई टू से, एंड देन चेंज करेगा, बिकॉज पाई बाई टू इज व्हाट 90 डिग्री। तो आप उससे समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, कॉस 12 डिग्री, कॉस 84, कॉस 156, कॉस 132। आंसर आएगा इसका 1/2। इस तरह के क्वेश्चंस को कराने की नीड मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है इसमें हमें एंगल को चेंज करना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है, टेन ए इज इक्वल टू 1/2, टेन बी इज इक्वल टू 1/3। तो टेन टू ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है। ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आपके डिप्लोमा के टेक्स्ट बुक में, आपके नोट्स में, हर जगह अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप टेन टू थीटा या टू ए प्लस बी का फॉर्मूला रख दीजिएगा। उसके बाद आप टेन टू ए का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 माइनस सॉरी प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, बी, जीरो। मोस्टली तौर पर साइन के केस में मैंने देखा आंसर जीरो ही आना है, तो जीरो ही है इसका आंसर। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, साइन थीटा होगा यहाँ प्लस कॉस थीटा होगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के बराबर है, तो साइन 2 थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के बराबर है, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा पूछा है। तो यहाँ आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ये गेट करना है और ये आपको निकालना है। इसको इधर ले जाके माइनस करोगे, इसकी भी वैल्यू 1 के बराबर आएगी, तो जीरो समथिंग इसका आंसर आता है, ठीक है। कर लेना आसान क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस सेक 2x, तो आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो cos 2x प्लस sec 2x यही है ना आपके पास, और आपसे पूछा गया है कि इसमें से फंक्शन की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, यानी फंक्शन ऑफ x इज लेस देन 1, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1, या फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 1, नो सेंस, या फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो यहाँ पे मैंने इसका आंसर मेंशन कर दिया है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, ये जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फंक्शन ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था आपका, द वैल्यू ऑफ टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री एंड टेन 89 डिग्री। इसका आंसर बी है, ऑप्शन 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बीच में एक टेन 45 आएगा, तो टेन 45 डिग्री और इसके बाद के सारे एंगल और इसके पहले के सारे एंगल ये सभी कैंसल आउट हो जाएंगे, बिकॉज सभी मल्टीप्लाई में है। तो और टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो सब मल्टीप्लाई होके क्या बन गए, 1 बन गए। ये क्वेश्चन हमने जस्ट ऊपर देखा ही है, तो कुछ चेंज है नहीं, तो आपको पता ही है इसका क्या आंसर आना है। cos को बस आपको साइन में चेंज करना है एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो देख लेना, जीरो आएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। एक फैमिली है
फैमिली के अंदर ये पता लगाना है कि दोनों दो चिल्ड्रन हुए हैं, दोनों चिल्ड्रन जो है वो क्या हो, फीमेल हो, अगर एल्डर चाइल्ड जो है वो फीमेल है तो इसका आपको पता लगाना है, ठीक है, कि दोनों चिल्ड्रन फीमेल हो अगर एल्डर चाइल्ड हमारी फीमेल है। तो यहाँ हिंट दे दिया मैंने। देखो 2/4 क्या है, 2/4 है एल्डर, एल्डर चाइल्ड जो होगी वो अगर गर्ल है, अ, ठीक है, एल्डर चाइल्ड अगर गर्ल है यानी फीमेल है, तो गर्ल की बात ही नहीं है, फीमेल, फीमेल है। और 1/4 हो गया कि जहाँ पे एल्डर चिल्ड्रन वो भी गर्ल है और सेकंड चिल्ड्रन वो भी गर्ल है, तो 1/4 हो गया। तो जब हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लिखेंगे 1/4 कि आउटकम्स क्या है, मतलब 2/4 में से दोनों जगह गर्ल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/4। मैंने ये कहा कि एक फैमिली के अंदर हो सकता है बॉय बॉय गर्ल बॉय हो सकता है कि बॉय गर्ल हो सकता है कि गर्ल गर्ल हो। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि एल्डर चिल्ड्रन जो है वो फीमेल हो, तो एक तो ऑप्शन ये बना, एक ये बना, तो ये क्या हो गया 2/4, टोटल आउटकम्स इज व्हाट 4। अब इसी 2/4 में दो एल्डर चाइल्ड जो है, एल्डर चाइल्ड वो भी गर्ल हो और जो सेकंड चाइल्ड है वो भी गर्ल हो, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है, इसमें एल्डर चाइल्ड भी गर्ल है, एल्डर चाइल्ड भी गर्ल है और सेकंड चाइल्ड भी गर्ल है, तो ये हो गया 1/4। तो 2/4 में 1/4 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4 अपॉन 2/4। सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, 1/। अगला क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन 5 ब्राउन एंड 4 व्हाइट सॉक्स, अ मैन पुल आउट 2 सॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सॉक्स आर ऑफ द सेम कलर इज व्हाट। तो ये इसका आंसर है 4/9, ठीक है, इसका आंसर था 1/2। कैसे करेंगे, तो उसने बोला कि हम पुल आउट 2 सॉक्स, वो दो सॉक्स निकाल रहा है, तो उसने बोला द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सॉक्स आर ऑफ द सेम कलर, दोनों सॉक्स जो हो वो सेम कलर के हो, तो 5 ब्राउन है और 4 व्हाइट है, तो 5 ब्राउन में से दो की निकालने, दो का जो निकालने का तरीका होगा वो 5C2 होगा, 4 व्हाइट सॉक्स में से दो व्हाइट सॉक्स निकालने का जो तरीका होगा वो 4C2 होगा। दोनों को हम ऐड कर देंगे अपॉन टोटल सॉक्स कितने, 5 4 9, 9 में से दो सॉक्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 4/9, ठीक है। अगर आपने 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप वहाँ क्वेश्चन आसानी से इजिली अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है वो वही क्वेश्चन है, कौन सा वाला, गर्ल गर्ल वाला, बॉय बॉय वाला रिपीट हो गया था, बट थोड़ा क्वेश्चन चेंज था, तो मैंने वो दे दिया, इसका आंसर भी। हाँ हाँ, आप इसको सॉल्व कर लेना ना यार, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करके, और फिर इसको ऐड कर देना आप, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, ये था 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है और नीचे 9C2 आपको देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मैंने आपको दे दिया हिंट, ठीक है। अब मैं सॉल्व तो, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, A and B are two mutually exclusive event, and if PA is equals to 0.5 and PB not is equals to 0.6, then PA union B is what। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपसे पूछा गया है, अगर आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दिया गया है इवेंट, तो आपको पता होगा कि हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और पी ए यूनियन बी इज व्हाट, पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी। ए नॉट बी तो 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट आपको दे रखा है, तो बी निकालने का क्या तरीका है, 1 - B0। किसी के होने की संभावना उतनी है जितने उसके नहीं होने की संभावना है। इस फॉर्मूले से तो हम यही सीखते हैं कि कोई चीज के होने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी क्या है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम 1 माइनस करते हैं। 1 में से क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, दैट्स व्हाई वी आर गॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1। तो पी बी इज इक्वल टू 1 - PB0। तो यहाँ से आपका आंसर 0.9 आएगा, यू हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बार बार लीव करते हो।
सीबीटी मोड में होगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत भी अटेम्प्ट कर देते हो तो बाद में आके उसको ठीक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन बार बार चेंज हो जाते हैं। तो वो फायदा है ना कि पहले ओएमआर में गलती होती थी कि एक बार भर दिया तो फिर उसको ठीक नहीं कर सकते। अब सीबीटी है, बार बार ऑप्शन चेंज कर सकते हो। और पेपर वर्क करने के लिए पेपर दिया जाता है, तो दो तीन पेपर ले लेना, पेन ले लेना और सॉल्व कर लेना। ठीक है। नहीं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं। अ बैग कंटेन 3 व्हाइट 3 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यह क्वेश्चन आप सभी ना गूगल पे सर्च करना और यूट्यूब पे वीडियो देखना। क्यों? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन से आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी ये क्वेश्चन नहीं किया है वो इस क्वेश्चन को एक बार यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें और उसके फंडामेंटल को समझें। क्योंकि इस क्वेश्चन को लगाने के बाद इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक राइट था इस क्वेश्चन को देने का। थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन है, बट लेंथी क्या है, आपको बस इसमें आउटकम्स लिखने हैं। आपको आउटकम्स का पता लगना चाहिए कि आउटकम्स कैसे मेंशन करते हैं, हो जाएगा। Okay, let's see. The point is 2i कैप माइनस जे कैप के कैप, ये इसको सॉल्व करना। ये तीन वर्टेसिस है और इसको सॉल्व करके बताना था कि भाई कौन सा ट्राइंगल है। तो आई थिंक सबको आता है, बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था ये वेक्टर का। अगला वाला क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स इंक्लाइन एट एन एंगल। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। जिसने जो निकाला होगा निकाल लेना। मुझे पता है कि सबने सही निकाला होगा क्योंकि ये हम ऑलरेडी मैकेनिक्स वाले सेक्शन में कर चुके हैं। तो मे भी अगर आप लोगों ने किया होगा तो सही किया होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं। क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। 26 का आंसर बताओ सभी। मैं नहीं बता रहा। किया ही नहीं है। कौन सा? बी? सी? ठीक है। ये वाला या ये वाला? ठीक है, चलो देख लेना। बाकी जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो मैच आउट कर ले। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ऑन हिज वेकेशन राहुल विजिट द 4 सिटीज A B C D इन रैंडम ऑर्डर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विजिट A फर्स्ट एंड B लास्ट। कैसे करोगे? टोटल 4 सिटीज हैं, 1 2 3 4। वो 4 सिटीज जा रहा है रैंडम ऑर्डर में। तो 4 फैक्टोरियल निकालो। 4 फैक्टोरियल यानी 24 समथिंग, यही होगा। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 × 12 = 24, 8। टोटल 24 तरीके निकलेंगे जिससे वो जाएगा। जैसे पहले ए जाएगा, फिर बी, फिर सी, हो सकता है पहले बी फिर ए फिर सी। ऐसे 24 आउटकम्स बनेंगे। उन 24 में से ये चेक करोगे कि वो पहले ए में जा रहा है और लास्ट में बी में जा रहा है। तो ऐसे शायद आई थिंक 2 निकलेंगे। तो इसका आंसर 1/2 समथिंग आएगा। जो भी हो देख लेना, या 1/12 जो भी हो। तो ये तरीका होगा आपका सॉल्व करने का इस क्वेश्चन का। ठीक है। मैंने बस हिंट के तौर पे आपको बता दिया इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमें बात करना भी रीजनिंग पे, हम इस पे जाना। इसका आंसर सबको ही पता होगा, 2/7। ठीक है, तो बात ठीक है ना। वो आंसर क्लियर हो गया ना मैथ के, मतलब जिन्होंने भी लिया था कल की क्लास या जिन्होंने भी वीडियोस देखे थे। अब आगे आगे बढ़े। रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं आज। बेसिक्स क्वेश्चन ही लेके आया हूँ रीजनिंग में भी, कल भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। सो नेक्स्ट पेज पे जाए। हम्म, बताओ इसका आंसर। पहले का आंसर कमेंट करो भाई, सॉल्व करो सारे।
बताओ क्या आएगा, पहले का आंसर बताओ। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, या ये आएगा, क्या आएगा? एवरीवन, अभी तक कोई आंसर नहीं आया। करो, सॉल्व करो। एल टी टी सी, ए मोस्टली स्टूडेंट का आंसर ए है। यस, इसका करेक्ट आंसर ए है। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, 144, 256, 324। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सिक्स टू फाइव, 175, 189, 168। क्या होगा? 625, 625, बी, बी। ओके, 625। ओके, तो यस, इसका करेक्ट आंसर है 625, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 144 12 का, 256 16 का, 324 18 का, 625 25 का। तो बेसिकली हमसे ये बोला गया है कि भाई इसमें से पता लगाओ कौन कौन स्क्वायर रूट है। ठीक है, बस तो 625। अगला वाला क्वेश्चन जल्दी से। बाव, एरो एंड पिस्टन, इसमें से कौन सही है? करेक्ट बताओ। बुलेट, गन, शूट या राइफल? बुलेट, गन, शूट या राइफल? तो मैच कर रहा है ना भाई? तीर धनुष, गोली बंदूक। चलो, यार बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने रीजनिंग के, बट ये है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच लेटर इज बिटवीन मिडवे ऑफ, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। क्या कह रहा है कि विच लेटर इज बिटवीन मिडवे ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड सेवंथ लेटर फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कौन सा लेटर जो है वो 8 के मिडवे में पड़ता है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट एंड सेवंथ लेटर फ्रॉम राइट। सोचो क्या होता है, इस क्वेश्चन को निकालने का ट्रिक होता है, तरीका होता है। ट्रिक पता होगा तो तुरंत बता दोगे, नहीं पता होगा तो बैठे रह जाओगे। बताओ, क्वेश्चन दिखाओ। लो, आंसर एन, ए, एन,
दोबारा से देखें एक बार। एल एम बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन ए नहीं, इसका करेक्ट आंसर ओ है, सॉरी ओ यहाँ। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड वर्टिकल आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली, अगर हम वर्टिकल शब्द को अल्फाबेटिकली अरेंज करें, अल्फाबेटिकली मतलब जैसे एबीसीडी वैसे अरेंज करें। ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना एक बार, ठीक है, पता चल जाएगा कहाँ गलती करी थी। इफ द लेटर ऑफ वर्ड वर्टिकल आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, हाउ मैनी लेटर रिमेन एट सेम पोजिशन। तो पहले ए बी सी डी लिखो। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि भाई ए बी सी डी फटाफट लिख लो और उसके बाद मैच कर लो कि क्या इसमें से कोई ऐसा अल्फाबेट है जो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो तुम्हें पता चलेगा मैं गलती से करेक्ट ऑप्शन पे टिक हो गया, इसका आंसर ई है। कोई भी अपने रिमेन पोजीशन पर सेम नहीं आएगा। रिमेन पोजीशन मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब चेक करो इसमें से कौन किस पोजीशन पे आ रहा है, तो उस हिसाब से तुम्हें चेक करना होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी है। अब ये डेमोक्रेसी लिख दिया गया है यहाँ। अब इस डेमोक्रेसी से कौन से वर्ड यहाँ पे मैच कर रहे हैं, कौन से वर्ड बन सकते हैं, कहने का यही मतलब है। तो कौन से वर्ड बन सकते हैं एवरीवन, बताओ। ये 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 या ये। हम्म, सी बन जाएगा ना। क्यों बन जाएगा सी? क्योंकि इसमें एम भी है, ए भी है, आर भी है, सी भी है और वाई भी है। सारे वर्ड मैच कर रहे हैं, बाकी सब में सारे वर्ड मैच नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, तो दैट्स वाई हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन है आपका सामने, ये रहा। क्या ये क्वेश्चन छूट गया था? नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ देम कैन नॉट फॉर्म फ्रॉम कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा वर्ड कम्युनिकेशन से नहीं बन सकता। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक ही सिंपल तरीका है, आप इन सब ऑप्शन में चेक करिए कि कौन सा वर्ड जो है इसमें है ही नहीं। तो एक चीज है कि सब पूरे में एस कहीं नहीं है और इसमें एस है, तो हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। तो कम्युनिकेशन से यूनिशन नहीं बन सकता। चलो अब ये सिंपल क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन 2 साल से रिपीट हो रहा है, आपने देखा होगा। प्रीवियस ईयर भी था, उससे प्रीवियस ईयर भी था, उससे प्रीवियस ईयर भी आया होगा। ठीक है, तो ओह सॉरी। तो क्वेश्चन देखिए, ये है कप। अरे यार, कप इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, कप इज इक्वल्स टू 40, काइट इज इक्वल्स टू व्हाट। आसान क्वेश्चन है, क्या आएगा आंसर बताओ? 45। मोस्टली स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? डी 45 ही बोल रहे हैं। तो ताला लगा दिया जाए। एंड हुआ क्या है एक्चुअली में, एक सेकंड के लिए मुझे अपना स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, मैं अभी आता हूँ। ओके, सो हम वन नोट पे ही थे और ये देखो, तो ये हट गया था एकदम से। तो इसका आंसर हमारा क्या था? डी 45, और ये करेक्ट आंसर है गाइस। अगला वाला क्वेश्चन करो। बैग इज इक्वल्स टू 71, तो 22 किसके बराबर होगा? आंसर दो, क्वेश्चन दिखाऊं। बैग 71 के बराबर है, तो 22 VICE किसके बराबर होगा? नो आंसर।
अरे क्यों परेशान कर रहे हो यार। देखो, बैग इज इक्वल्स टू 71, देन वाइस इज इक्वल्स टू व्हाट, नो वन। अभी तक कोई आंसर नहीं। 39 29 ऑप्शन में है, 39 29 कहीं नहीं है भाई, 39 29 तो 39 दे रहे हैं सब, 39 ऑप्शन में नहीं है। 69 है, 70 है, 75 है, 60 है। सॉल्व करो, समय है आप लोगों के पास। बताओ, अब देखते हैं। 69 राजीव, यस योर आंसर इज करेक्ट। राजीव का आंसर बिल्कुल सही है, आंसर 69। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन का आंसर दो। कैट इज इक्वल्स टू 12, देन मैन इज इक्वल्स टू व्हाट। कैट 12 के बराबर है तो मैन किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है निकिता, 69 ही है। कैट इज इक्वल्स टू 12, देन मैन इज इक्वल्स टू व्हाट? 14। बिल्कुल सही, मोस्टली स्टूडेंट का आंसर 14 है। ठीक है ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, थोड़ा बुद्धि लगाना और जल्दी करना। तुम्हारे सामने स्क्रीन पे डाल दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन क्या है कि इफ जूस, ये जो जूस है इसको हम ऐसे कोड कर रहे हैं, तो टॉय को क्या कोड करेंगे? नो आंसर, चलो टाइम लगेगा तुम लोग। आंसर आए तो बताना, ठीक है। कौन सा? टाइप कर यहाँ पे, ABC, आवाज क्लियर नहीं आ रही। 39 29 24, सॉरी 49, बिल्कुल सही है। आशीष का भी ठीक है, राजीव का भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, 39 29 49। ठीक है, चलो अगला वाला करो, रुकना नहीं है, जो होता जा रहा है उसके बाद नेक्स्ट। फ्रेंड को कोड किया है हम JTK, और सेम लैंग्वेज में हम भोपाल को क्या लिखेंगे? करिए। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ दो ही बच्चे दे पाए, राजीव और आशीष। बाकी सब क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? ये वाला क्वेश्चन करो, सबके सामने क्वेश्चन करो। मैं तब तक यहाँ
आप लोग करिए, हम आंसर चेक करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसका आंसर किसी ने दिया, आशीष बाजपी, अकबर खान, सी, 12 का सी, 12 का सी, 12 का सी, 12 का सी, ए बी सी। ओके, ठीक है, 12 का सी। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन बताएं। अगर रीजन को 5 से कोड किया गया है, ठीक है। हम्म, सी, बिल्कुल ठीक है, इसका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, सी आएगा, नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 14 का, ओके ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये रहा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्टीन वाला करो। हम्म, 130, आने दो, सबके आंसर्स वोटिंग के तौर पर ही लेंगे हम। राजीव ने कहा है 130, तो देखते हैं 130 कितने बच्चों का निकलता है। लेट्स सी। क्वेश्चन दिखाओ, बिल्कुल, क्वेश्चन क्यों नहीं दिखाना है। निकला, इतने में तो यार दिमाग लगा लोगे। 1 का क्यूब रूट प्लस 1, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, समझ गए। 130 सुजीत, 130, 130। तो क्वेश्चंस ठीक लगे, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ हम सेशन को एंड करेंगे आज के लिए। मैथ्स के क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्यूशन मिल गए, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार देख लेना वीडियो। वीडियो आज रात में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। कोशिश ये करूंगा कल मिक्सअप क्वेश्चन रखूं, मिक्सअप मतलब थोड़े मैथ्स के, थोड़े रीजनिंग के, थोड़े कंप्यूटर के, मिक्सअप क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो रिवाइज करने के तौर पर देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा उनको शेयर कर देना वीडियो, अगर यूट्यूब पे अपलोड हो जाए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। क्या? हाँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के डालूंगा, आज तो मैंने बहुत कम टॉपिक के डाले। बहुत सही है, 11/15 बहुत सही है। बट वो 11/15 तब से जब 4 बिल्कुल, वो जो तुमने छोड़े हैं वो उसमें से कोई गलत ना किया हो, ठीक है, गलत मत करना, ठीक है। बाकी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, सही लग रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल भी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उतना ज़्यादा डीप पार्ट नहीं आता कि हाँ घुस जाओ। बाकी मिलते हैं कल, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा। अब आप लीव कर सकते हैं, मैं ज़रा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।